हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर। जैसा कि हमारे चैनल पर पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर यानी कि इवेंट सेमेस्टर की तैयारी करवाई जा रही है, तो आज हम लेकर आ गए हैं जनरल इंजीनियरिंग बीएमडब्ल्यू और बीडब्ल्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले हैं। आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर मेरे जो पीडीएफ चाहिए, मुझे जनरल इंजीनियरिंग की पीडीएफ चाहिए, मुझे बीएमडब्ल्यू की चाहिए, मुझे बीडब्ल्यू की चाहिए विद सोल्यूशन के साथ आप लोग चाहते थे। तो हम आप पूरा सोल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवं उसके सोल्यूशन के साथ वीडियो लेकर आ गए हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। हमने आप लोग को फिजिक्स और मैथ के क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे जिससे सेम टू सेम क्वेश्चन आए थे। तो अब की बार भी जनरल इंजीनियरिंग बीएमडब्ल्यू बीडब्ल्यू में सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाले हैं। वो भी आज की वीडियो फुल सोल्यूशन के साथ है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो चैनल को अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोग को सभी प्रकार की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है सेमेस्टर से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर जनरल इंजीनियरिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे होंगे। जनरल इंजीनियरिंग 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो आपके एग्जाम में 100% आने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, नीचे आप लोग का सोल्यूशन मिल जाएगा। देख लीजिए आप लोग को किरचॉफ की विद्युत धारा के नियम, ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं उनके सोल्यूशन क्वेश्चन टू क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना। देख लीजिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% आने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन का रिव्यू करा दे रहा हूँ आप लोग को, उसके बाद आप लोग को सोल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक ना। आप लोग अगर देख लिए होंगे क्वेश्चन, तो सबसे पहले बात करते हैं। और लास्ट में एक चीज़ और बताने वाले हैं कि अगर आप लोग को सोल्यूशन पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी हम आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। कैसे प्रोवाइड कराएंगे तो आप लोग को लास्ट में बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किरचॉफ की विद्युत धारा के संबंधी नियमों का उल्लेख कीजिए। जो आपके किरचॉफ के दो नियम है, विद्युत धारा और विद्युत धारा संबंधी दो नियम है। पहले नियम है आपका धारा का नियम और दूसरा नियम है वोल्टता का नियम। पूरा आज बताने वाले हैं कैसे क्या है, ठीक है ना। तो सबसे क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग यहाँ नीचे देखने को मिल जाएगा, देख लीजिए। आप लोग देख सकते हैं वैज्ञानिक किरचॉफ ने जटिल विद्युत परिपथ के बीच विद्युत धारा के संबंध में दो नियम दिए थे। आप लोग को पता होना चाहिए कि किरचॉफ ने दो नियम दिए थे। जो फर्स्ट लॉ है, प्रथम नियम अथवा धारा के नियम अथवा संधि का नियम। इसे अगर आप लोग को किरचॉफ के नियम कह दिया जाए, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि धारा के नियम किसे कहते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग किरचॉफ का प्रथम लॉ ही आप लोग का जो धारा के नियम कहलाता है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं धारा के नियम किसे कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मान लीजिए आपका ये यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है ना, इस पर मिल रही है ये समस्त धाराएं आ रही हैं। इनका जो बीजगणितीय होगा डेल्टा सिग्मा आई जो आप लोग का होगा, ये जो आप लोग का होगा ये बराबर किसके होगा, ये इसके बीजगणितीय योग जो होगा ये बराबर शून्य होगा, ठीक है ना। यही किरचॉफ का नियम कहता है कि किसी भी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक ना। अब मान लीजिए ये है, ठीक है ना, ये बिंदु है। अब ये धाराएं इधर आ रही हैं, ये धाराएं आ रही हैं और कुछ धाराएं वापस जा रही हैं, संधि से दूर जा रही हैं। तो जो धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं, इन धाराओं को प्लस धनात्मक होती हैं। जो धाराएं संधि की ओर आती हैं वो धनात्मक होती हैं, तथा जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं वो क्या होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। वो क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं, ठीक है ना। मान लीजिए आप लोग के दो धाराएं आ रही हैं I1 प्लस I2, और दो धाराएं आप लोग की जा रही हैं। तो जाने वाली धाराएं क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो I1 माइनस I2, तो इनका बीजगणितीय योग कितना आ गया, ये कट गया। तो आप लोग का बीजगणितीय योग जो आ गया ये हो गया I बराबर 0। यही किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि आप लोग को नोट्स भी आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। आप लोग लास्ट में बताया जाएगा कि नोट्स कैसे आएंगे, आप लोग को मिलेंगे, ठीक ना। जो किरचॉफ का अगला लॉ है, किरचॉफ का जो अगला नियम है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर नोट करना चाहते हैं तो। आप लोग का जो किरचॉफ का अगला लॉ है द्वितीय नियम, ये आपके एक क्वेश्चन में पूछा जाता है। किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए, तो किरचॉफ के आपको दोनों नियम लिख कर आना है। जिस तरह मैं नोट्स बनाया हूँ, आप लोग इस नोट्स का पालन करिएगा। आप लोग को 100% बोल रहे हैं कि 5 नंबर का है तो 5 नंबर मिलेंगे। जो ये नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ में, इस नियम के
अनुसार वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास से गुजरने वाली विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं का जो संगत प्रतिरोधक गुणनखंडों का बीजगणितीय योग है, ठीक है ना, बीजगणितीय योग इसके बंद पास विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाने वाला हूँ, ठीक ना। ये नियम आप लोग का कहता क्या है, देख लीजिए। इस नियम के अनुसार वैद्युत प्रत्येक बिंदु पर पास से विभिन्न खंडों में बहने वाली जो धारा है, ठीक ना, ये जो आप लोग का ये खंड पास है, मान लीजिए एक पास है, अलग पास है, इसमें बहने वाली जो धारा है वो आई, ठीक ना। इसके संगत जो आप लोग के ये प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक ना, इसके संगत ये जो प्रतिरोध लगे हैं इनका जो गुणनफल है आई और आर का, इनका आई और आर का गुणनफल का बीजगणितीय योग है। इस खंड में से बहने वाली, इस खंड में से क्या है, बहने वाली, इस खंड से बहने वाली धारा इसके संगत प्रतिरोधक गुणनफल इस खंड में से विद्युत वाहक बल जो ई है इसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही नियम आप लोग को कहता है, ठीक है ना। क्या कहता है कि सिग्मा आई आर बराबर आई ई, ठीक है ना, विद्युत वाहक बल के गुणनफल के बराबर होता है। बस यही है, आप लोग को नोट्स कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपके अगर एक नंबर क्वेश्चन आप लोग को बनता है तो इसमें पूछा जाएगा कि किरचॉफ का सेकंड लॉ वोल्टता का लॉ किस नियम पर आधारित है, तो आप लोग बता सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, अभी आप लोग सिर्फ समझ लीजिए, ठीक है ना। जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओम का नियम के बारे में लिखिए तथा ओम का नियम का प्रतिपादन किसने किया था उसके बारे में भी आप लोग को लिखना है। तो अगर आप लोग इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि ओम का नियम क्या है, तो आप लोग देखिए कि इसका सोल्यूशन बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोग को एक बार में समझ में आ जाएगा। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की, देख लीजिए, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब में ना परिवर्तन किया जाए, यानी कि फिजिकल जो प्रॉपर्टी हैं यदि उनमें परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक के सिरों के बीच जो लगाया गया विभवांतर V है तथा उसमें बहने वाली प्रवाहित धारा I है का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। जो कांस्टेंट वैल्यू होती है आपका, मान लीजिए R होता है, तो V बाई आई बराबर आप लोग का R आ जाएगा। समझ गए। आप लोग को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, कोई भी चालक की भौतिक अवस्था फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि ताप ना बदले तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I का जो अनुपात होता है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट आपका R हो जाएगा, तो आप लोग का V बाई आई बराबर हो जाएगा R। समझिए, यही आप लोग का क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आप लोग को। अगर आ रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइएगा कैसे लगी आज की वीडियो, ठीक ना। आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, इस तरह सोल्यूशन आपका दिया गया है। जो अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थेवेनिन थ्योरम क्या है। थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम, ये दो थ्योरम आप लोग को पढ़कर जानी है। ये दोनों थ्योरम में से आप लोग को 100% बता रहे हैं, इन दोनों थ्योरम में आप लोग का एक कन्फर्म है। तो मैं यहाँ पर थेवेनिन थ्योरम की बात करता हूँ। थेवेनिन थ्योरम किसे कहते हैं, तो देख लीजिए थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है। इस थ्योरम के अनुसार किसी जटिल परिपथ है, ठीक ना, कोई भी जटिल सर्किट है जिसको हम आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कि ऐसे सर्किट द्वारा दिखाया जा सकता है कि एक वोल्टेज सोर्स हो, ठीक है ना, एक वोल्टेज सोर्स के साथ आप लोग का क्या एक रेजिस्टेंस तथा लोड रेजिस्टेंस जुड़ा हो। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आप लोग का ऐसा सर्किट हो जिसमें एक VTH हो, यानी कि आप लोग को वोल्टेज सोर्स हो और उसके साथ एक वोल्टेज सोर्स के साथ आप लोग को सीढ़ी में एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ हो, इसी को हम कहते हैं थेवेनिन थ्योरम। देख लीजिए आप लोग को, यहाँ पर आप लोग को VTH जुड़ा हुआ है, यहाँ पर होगा RTH आप लोग का जुड़ा होगा, ठीक ना, इसी श्रेणी में जुड़ा हुआ है ना, देख लीजिए श्रेणी में जुड़ा हुआ है, इसी को हम कहते हैं थेवेनिन थ्योरम, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है आप लोग के यहाँ पर पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग को लास्ट में PDF प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप लोग देख सकेंगे। जो अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैटरियों का आवेशन, जो बैटरियों की चार्जिंग है वो विद्युत सचित वर्णा कौन सा मेथड से हम कर सकते हैं बैटरियों की चार्जिंग, वो विभिन्न मेथड होती हैं। तो मैं यहाँ पर मेथड बताने वाला हूँ, आप लोग को देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग जैसे हम यहाँ पर शीर्षक संचायक बैटरी लेते हैं, ठीक है ना, लेड एसिड बैटरी लेते हैं, उसको आवेशन पर क्या अभिक्रिया होती है उसको दर्शाने वाले हम लोग, ठीक है ना, उसको देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर ये रिएक्शन होती है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, विद फिगर के साथ आप लोग को बना कर आना है। यहाँ
यहाँ पर विसर्जन है, यहाँ पर डिस्चार्जिंग है, यहाँ पर चार्जिंग है। तो आप लोग को कोई भी पूछे डिस्चार्जिंग और चार्जिंग ये दोनों फिगर बना के आनी है और आप लोग को यहाँ पर जो रिएक्शन दी गई है रिएक्शन दर्शा कर आना है। आप लोग को फुल में फुल मार्क्स यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 नंबर आप लोग के पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिएगा क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करे हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। पीडीएफ बनाए, आप लोग के लिए नोट्स तैयार किए, सब कुछ आप लोग के लिए किए हैं, ठीक ना। तो आप लोग टारगेट करके पूरा पेपर फोड़ कर आइएगा, कम से कम आप लोग को 40+ मार्क्स 100% जरूरी है लाना, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, ठीक ना। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन किसे कहते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र का वह गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र का वह गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र बी है क्षेत्र के लंबवत कोई ऐसा समतल प्रश्न ले जिसका क्षेत्रफल ए हो, तो स्केलर गुणन बी इंटू ए का स्केलर गुणन जो होता है वो आपका चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। तो फाइव बी बराबर आप लोग का बी ए हो जाएगा। यही आप लोग का इसका सोल्यूशन था। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, तो आप लोग सिंपल करना है कि एक चुंबकीय क्षेत्र बी है तो उसके लिए लंबवत एक ऐसा पृष्ठ लेना है जिसका आप लोग का एरिया ए दिया है, तो उसका स्केलर प्रोडक्ट आप लोग का हो जाएगा बी इंटू ए बराबर 5b, ठीक है ना। 5b बराबर बी ए। आप लोग यहाँ पर फिगर सहित दर्शा सकते हैं, मैंने यहाँ पर फिगर भी आप लोगों के लिए बनाया, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग को ये हो जाएगा आप लोग का फार्मूला। अगर वहाँ पर कोई एंगल बन रहा है तो 5b बराबर बी इंटू ए कॉस थीटा भी हो जाएगा। इसका जो मात्रक होता है वेबर होता है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा, वेबर होता है, ठीक ना। चलिए बात करते हैं जो अगला बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भंवर धाराएं किसे कहते हैं, एडी करंट क्या होती हैं। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। भंवर धाराएं यदि को देख लीजिए, भंवर धाराएं किसे कहते हैं, एडी करंट किसे कहते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ये धातु का टुकड़ा, आप लोग समझिएगा बहुत ही ईजी है, आप लोग को याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा समझा दूंगा आप लोग को। हर सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है, तो इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए आप लोग को बताते हैं एडी करंट क्या है। किसी धातु का टुकड़ा, मान लीजिए कोई का धातु का टुकड़ा है, इसे परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, जिसका लगातार क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जो है इसका लगातार जो बदल रहा है, ठीक ना। परिवर्तित या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है जिसमें धारा लगातार क्या हो रही है, बदल रही है। तो इसके संपूर्ण आयतन जो ये पूरा आयतन है, इसमें इसके क्या हो जाता है, प्रेरित विद्युत धाराएं, प्रेरित धाराएं जो होती हैं, प्रेरित धाराएं ये उत्पन्न हो जाती हैं। इसके संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हीं प्रेरित धाराएं जल में जो उत्पन्न लहरें होती हैं उनकी तरह होती हैं, चमकदार होती हैं, इसलिए इन्हें भंवर धाराएं कहती हैं। आप लोग को एक बार फिर से समझा दूँ। मान लीजिए आपके पास कोई धातु का टुकड़ा है, इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र या परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो इसके संपूर्ण आयतन में, ये जो संपूर्ण आयतन है इसके संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हीं धाराएं, ये धाराएं जो होती हैं जल में उत्पन्न भंवरे की तरह चक्करदार होती हैं, इसलिए इन्हें भंवर धाराएं या एडी करंट कहते हैं। इनसे होने वाली हानियां भी दी गई हैं, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा इनसे होने वाली हानियाँ क्या हैं। आप लोग को वैसे भी मैं सोल्यूशन के साथ पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा लास्ट में। एसी एंड डीसी करंट क्या होता है, ठीक ना। एसी और डीसी में डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, एसी और डीसी में क्या करंट डिफरेंस क्या होता है। चलिए बात करते हैं एसी और डीसी के डिफरेंट क्या होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, सबसे पहले डिफरेंस आप लोग को बता दें, जो इसका साइन वेव होता है, ठीक है ना, ये आपका ये होता है, ठीक है ना। और जो आप लोग का वो डीसी होती है, डीसी का जो साइन वेव होता है एकदम सीधा होता है, ग्राफ सीधा होता है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, डीसी का जो ग्राफ होता है वो सीधा होता है और एसी का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना। अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एसी और डीसी में देख लीजिए अंतर कितना दिया हुआ है। मैंने आपके कम से कम 10 से 12 पॉइंट लिखे हुए हैं, जो कि आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वप्रेरण गुणांक तथा अननोन प्रेरण गुणांक में डिफरेंस क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वप्रेरण गुणांक तथा अननोन प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं। उससे पहले हमने एक क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसे कहते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसे कहते हैं, फ्लेमिंग ऑफ राइट हैंड लॉ किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दाएं हाथ के। देखो दाएं हाथ जैसे आप लोग फैलाइएगा, मेरे अनुसार दाएं हाथ देख लीजिए, जैसे हाथ है इसके
ये आपका हो गया अंगूठा, ठीक है ना। हम उसके पास वाली अंगुली को, दोनों अंगुलियों को इस प्रकार घुमाते हैं, दाएं हाथ है उसके पास वाली अंगूठे तथा उसके पास वाली अंगुलियों को इस प्रकार घुमाते हैं कि अंगूठे जो होता है वो चालक की दिशा को प्रदर्शित करता है। जो बीच वाली आप लोग की उंगली होती है, ठीक है ना, वो बीच वाली उंगली आप लोग की प्रेरित धारा की दिशा को उत्पन्न करती है, तथा जो उसके बगल वाली आप लोग के अंगूठे के बगल वाली उंगली होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आप लोग को, अंगूठे एवं उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और जो आपके उसके बगल अंगूठे के बगल वाली उंगली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी, तथा उसके बीच वाली उंगली आप लोग को प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग के क्वेश्चन में 100% आने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो आप लोग को पता है स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, आप लोग नोट्स तैयार करिए और इन्हीं क्वेश्चन को आप लोग प्रोवाइड करिए। अगर आप लोग को नोट्स नहीं तैयार करनी है, नहीं लिखना है, तो मैं आप लोग को लास्ट में PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग PDF से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। आप लोग को फिगर सहित देख लीजिए, यहाँ पर फिगर सहित हमने आप लोग को प्रोवाइड कराया। फिगर आप लोग बना के आते हैं ना, तो आप लोग को फुल में फुल मार्क्स मिलने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आपके दो तारीख का जो एग्जाम है, 1 तारीख के एग्जाम है, उसमें मिलने वाले हैं आप लोग को। अननोन प्रेरण है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वप्रेरण तथा अननोन प्रेरण दोनों प्रेरणा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जो अगला क्वेश्चन है, RLC सर्किट में परिपथ आरेख खींचिए। जो RLC सर्किट है उसका आरेख खींचना है तथा व्याख्या भी करनी है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसका करवा कर आप लोग को दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए आप लोग के जब परिपथ में सर्किट में आप लोग के प्रेरकत्व L तथा धारिता C तथा प्रतिरोध R तीनों एक साथ जुड़े हैं, ठीक ना। आप लोग जैसे ये ले लीजिए, ठीक ना, यहाँ पर आप लोग को वोल्टेज सोर्स लग गया V, ठीक ना। आप यहाँ पर आप लोग का प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है R, ठीक ना, प्रतिरोध R जुड़ा हुआ है, धारिता आपकी C जुड़ी हुई है, तथा उसके साथ आप लोग का प्रेरकत्व भी जुड़ा हुआ है L। तीनों जब जुड़े हों तब उसकी प्रतिबाधा कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं R है, R के जो आप लोग का वोल्टेज है VR हो जाएगा, और जो धारिता C है उसका वोल्टेज VC हो जाएगा, और जो आपका प्रेरकत्व L है उसका वोल्टेज VL हो जाएगा, ठीक ना। अब इसका जो परिणामी वोल्टेज होगा, तीनों सर्किट में जुड़े हुए हैं कंडक्टर, इनका परिणामी वोल्टेज जो होगा V स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। अब V देख लीजिए, आपके 3 नियम होते हैं। VR बराबर क्या होता है I इंटू R, ठीक है ना, और VL बराबर होता है I इंटू XL, ठीक ना, I इंटू XL, और VC बराबर होता है I इंटू XC। ये तीनों आप लोग को संबंध याद रखने हैं, इन्हीं तीनों संबंध का यूज होने वाला है इसमें, ठीक ना। तो आप लोग देख लीजिए, VR के तब पर आप लोग का रख दिया गया I स्क्वायर R स्क्वायर, VR स्क्वायर है तो उसके तब पर IR रखा गया, तो दोनों स्क्वायर हो गए, प्लस VL के तब पर आप लोग को रख दिया गया I इंटू XL, और VC के तब पर आप लोग को रख दिया गया I इंटू XC पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप लोग का क्या हुआ I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। अब इन दोनों में से I स्क्वायर कॉमन है, तो इन दोनों में से I स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो I स्क्वायर कॉमन आ गया, और कोष्ठक के अंदर बचा XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है ना, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब बात करते हैं क्या करना है आप लोग को, तो अब I इंटू आर स्क्वायर, उसी तरह I स्क्वायर इंटू निकल आया आप लोग को। अब दोनों में से आप लोग को I स्क्वायर कॉमन ले लेना है, तो V स्क्वायर बाई I स्क्वायर, इधर V स्क्वायर आप लोग को चल रहा था, तो V स्क्वायर बाई I स्क्वायर आप लोग को बराबर हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो V बाई I जो है परिपथ की प्रतिबाधा है, ठीक ना, परिपथ की क्या है, प्रतिबाधा है। आप लोग ध्यान रखिएगा, परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। जिसे आप लोग को Z से प्रदर्शित करते हैं, तो V बाई I को आप लोग Z से प्रदर्शित करेंगे, तो V स्क्वायर बाई I स्क्वायर आप लोग का हो जाएगा Z स्क्वायर। तो आप लोग को Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर XL माइनस XC स्क्वायर, Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। यही आप लोग को ज्ञात करना था परिपथ की प्रतिबाधा या वोल्टेज, तो आप लोग का फाइंड हो गया, ठीक है ना, फाइंड हो गया है आप लोग का RLC सर्किट। अब अगले क्वेश्चन की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग के एग्जाम में 100% पॉसिबिलिटी है कि यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एकला यानी कि सिंगल फेज और 3 फेज में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, उसकी बात करने वाले हैं। तो आप लोग सिंगल फेज
3 पेज एंड सिंगल पेज में जो डिफरेंस होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। अगर आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे पॉइंट दिए हुए हैं, कम से कम 10-10, 12-12 आप लोग के लिए पॉइंट प्रोवाइड किए गए हैं। देख लीजिए 12 पॉइंट आप लोग के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप लोग को PDF प्रदान की जाएगी, कैसी प्रोवाइड की जाएगी हम आप लोग को लास्ट में बताने वाले हैं। जो अगला क्वेश्चन है पावर प्लांट क्या है, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और अब की बार भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है कि आप लोग को यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाला है। पावर प्लांट क्या है, थर्मल पावर प्लांट के बारे में समझाइए। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने चित्र भी फिगर बहुत जबरा बनाया हुआ है, फिगर बहुत ज़बरदस्त लिया हुआ है। अगर आप लोग ऐसा फिगर बना कर आते हैं तो आप लोग को फुल में फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको समझा दे रहा हूँ, ऐसा समझाऊंगा कभी ज़िंदगी में भूलेगा नहीं आप लोग को पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। सबसे पहले आप लोग किसी जगह कोयले को स्टोर करते हैं, ठीक है ना, कोयले को स्टोर करते हैं। उसके बाद कोयले की हैंडलिंग की जाती है। कोयले का हैंडलिंग मतलब उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस यंत्र द्वारा पहुंचाया जाता है, कोयले की हैंडलिंग की जाती है। उसके बाद आप लोग को जो कोयला हैंडलिंग हो जाता है उसको आप लोग को बॉयलर में भेजा जाता है। जब आप लोग कोयला को बॉयलर में भेजेंगे तो कोयलर में क्या होता है, कोयलर को जलाएंगे तो बॉयलर से क्या होगी, स्टीम उत्पन्न होगी, भाप उत्पन्न होगी, जो ताप अधिक होगा, ठीक है ना। उसको फिर सीधा भेजते हैं सुपर हीटर में, जो और गर्म कर देते हैं स्टीम को। उसके भेजते हैं आप लोग को एक वाल्व लगी रहती है, कितने प्रेशर से आप लोग को भेजना है आपको स्टीम को, उसमें टरबाइन में भेजते हैं। टरबाइन में भेजते हैं तो टरबाइन क्या करती है, जो स्टीम है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, आप लोग को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित कर देती है। फिर उसके बाद अल्टरनेटर में भेजा जाता है। अल्टरनेटर आपको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो विद्युत ऊर्जा आप लोग को ट्रांसफार्मर की मदद से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। सिंपल प्रोसेस है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए पूरा प्रोसेस। आप लोग यहाँ पर एक लगा हुआ है इकोनोमाइजर, हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान देंगे, मितियोपजक बोला जाता है इसको, ठीक ना, मितियोपजक बोला जाता है। आप लोग इंग्लिश से याद रखिए, इंग्लिश से बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। यहाँ पर सुपर हीटर जब यहाँ पर गर्म किया जाता है स्टीम को, जो बची हुई जो फ्लो गैसें होती हैं गर्म किया जाता है, गैस निकलती हैं, गैस जो होती है इकोनोमाइजर में जाके फिर से इकोनोमाइजर भेजता है बॉयलर में। फिर बॉयलर इस तरह गर्म करने में ज़्यादा कम ईंधन की बचत हो जाती है आप लोग को, ठीक है ना। यही था पूरा प्रोसेस, आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है ना। ऐसे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड किए हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब बात आती है PDF की। PDF आप लोग को कैसे मिलेगा, तो आप लोग को बताने वाले हैं कि PDF आप लोग को कैसे मिलने वाला है। तो आप लोग को जो PDF मिलने वाला है वो बता दें। आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आप लोग वहाँ पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। टेलीग्राम आप लोग चैनल ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आप लोग को, इसी वीडियो का PDF एंड अलग से PDF भी बनी हुई है। जनरल इंजीनियरिंग BMW BEE एंड ED की भी आप लोग को बनी हुई है। आप लोग को PDF वहाँ पर ऑल टोटल PDF प्रोवाइड हो जाएंगे। टेलीग्राम पर आप लोग हमारे ज्वाइन करिएगा, आप लोग को वहाँ पर पूरी PDF की लिंक आप लोग को मिल जाएगी। और एक चीज़ आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग के लिए हम इतना कर रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आप लोग को मैकेनिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF आने वाली है, तो आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।